हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक निकाह का मेकअप, जो कि हम लोग जिसमें हम सॉफ्ट लुक्स भी करते हैं, हैवी लुक्स भी करते हैं। तो इस निकाह के लुक में बिल्कुल हम बिल्कुल हैवी लुक्स करेंगे। और जी ये देख रहे हैं जी आपने, जैसे कि हम लोग बेस लगाते हैं सबसे पहले, टीवी पेन स्टिक लगाते हैं। आप भी लगा सकते हैं। 38 स्टिक लगाई है क्रेलॉन की। और उसके बाद लिक्विड बेस थोड़ी सी ऐड की है। लिक्विड कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास कोई भी अच्छी कंपनी है आप उसके साथ जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप एक मखसूस लिक्विड बेस लगाएं। जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके पास पड़ी हैं, आप बिल्कुल उनको यूज़ करें और उनको बिल्कुल इस्तेमाल में लेकर आएँ। और उसके बाद जी आपको पता है कि जैसे हम लोग टैप करते हैं, टैपिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा टैप करेंगे आप, उतनी ज़्यादा बेस आपकी सेटल्ड और सॉफ्ट होगी, और उतनी जल्दी आपकी बेस बैठ जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि आपकी बेस बिल्कुल ठीक बैठे और बिल्कुल टैप जो हुई हो वो बिल्कुल ठीक ठाक हुई हो। और प्रेशर आपका ना ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। और कोशिश किया करें कि आप बेस बिल्कुल आपकी इक्वल होनी चाहिए, यानी इक्वल कहीं से भी ना हो। इस तरह जी आप टैपिंग करने के बाद जब आपको लगे कि आपकी बेस बिल्कुल स्मूथ हो गई है, आपकी बेस बिल्कुल बैठ गई है, शाइनिंग ख़त्म हो गई है बेस में से, तो आप उसके ऊपर भर भर के पाउडर लगाना स्टार्ट कर दें। और पाउडर प्लीज़ कम मत लगाया करें, पाउडर इतना लगाया करें कि आपकी फ़िंगर के साथ दोबारा बेस वापस ना लगे। आप लोग अगर फिंगर लगा के भी बेस के ऊपर देखें हम लोग पाउडर कितना भर भर लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी स्वेटिंग होती है। जब सीना आता है तो बेस के खदशा होता है बेस ख़राब होने का। तो कोशिश किया करें कि पाउडर जितना भर के लगाएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। पाउडर खुद ही एंड में गायब हो जाता है, खुद ही उतर जाता है जब आप ब्लश ऑन, कंटोरिंग, नोज़ कंटोरिंग, जॉ लाइन पे कंटोरिंग करते हैं, हेड फोरहेड कंटोरिंग करते हैं, तो आपका जो पाउडर होता है वो आधे से ज़्यादा तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो वो उस दौरान भी ख़त्म हो जाता है। कुछ स्किन पेनिट्रेट हो जाता है स्किन के अंदर। तो इसलिए आप पाउडर से ना घबराया करें। अक्सर आजकल जो लड़कियां मुझे भेज रही हैं मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, वो भी यही मिस्टेक्स कर रही हैं कि पाउडर कम होता है और बेस का इशू आ रहा था, और सब फिर ये कहते हैं जी सर हम हमारे से बेस नहीं सही बन रही, हमारी बेस सही नहीं बन रही। तो कोशिश किया करें कि पाउडर जो है उसको भर के लगाया करें। अब आते हैं जी ब्लश एंड कंटोरिंग की तरफ। तो ब्लश एंड कंटोरिंग का भी यही सीन है कि आप लोगों ने फेस के अकॉर्डिंग ब्लश एंड कंटोरिंग करनी है। देखिए जी इनकी जो ब्लशन, और जब हमने कंटोरिंग की है तो इनकी एक फेस के अंदर वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती एक लाइन आ रही थी इनकी। इनके काफ़ी शार्प फीचर्स हैं, काफ़ी शार्प फीचर्स हैं इनके, तो इसलिए एक लाइन इनकी आ रही थी। इसी तरह जी हम लोगों ने उसके ऊपर ब्लश ऑन भी लगा लिया। इनकी कंटोरिंग की बात करें तो कान के ऊपर से मैंने कंटोरिंग इनकी कान से थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट की, थोड़ी सी नीचे से मतलब दरमियान में से स्टार्ट की, और मैंने आगे तक उसको लेकर आया। आपको पता है कि हम लोग कहाँ तक कंटोरिंग करते हैं, दोनों साइड ऑफ इस तरह कंटोरिंग करने के बाद स्माइल करवाएं, और स्माइल करवा के आप लोग ब्लशन लगवा दें। कोशिश करें कि क्लाइंट लाजमी आपका स्माइल करे। मॉडल है, क्लाइंट है, कोई भी है, उसको कोशिश किया करें कि उसको कहा करें कि वो स्माइल करे। जब स्माइल करेगा तो उससे एक बहुत प्यारी सी उसकी चीक से प्रोमिनेंट होती है, तो आपको ब्लश ऑन लगाना ख़ास तौर पे बिगिनर्स को बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आप लोग स्माइल करवा के लगाया करें। मैं अभी तक स्माइल करवा के लगवाता हूँ। आप कोई बात ऐसी कर देंगे आपके क्लाइंट को या किसी भी जो आपके आगे बैठा है उसको हंसी आ जाए और आप ब्लशन बहुत आसानी से लगा सकें। ब्लशन से ही आपके पूरे चेहरे के ऊपर रौनक सी आप कह सकते हैं आती है। अब जी आते हैं आई शेड की तरफ। तो आई शेड मैंने कॉपर कलर का शेड लगाया है। इसकी इनकी आंखों के ऊपर आपको मेरे ख्याल से कॉपर ही नज़र आना चाहिए, क्योंकि कॉपर ही है और यहाँ पे नज़र भी कॉपर ही आ रहा है। और उसके बाद आपको पता है कि ब्लेंडिंग का जो हमारा प्रोसेस है, ब्लेंडिंग हम लोग किस तरह करते हैं। कॉपर शेड लगाने के बाद आउटर कॉर्नर्स पे मैंने डार्क शेड लगाया है इनकी आंखों के ऊपर। आप कोई भी शेड लगा सकते हैं, डार्क पर्पल लगा सकते हैं, डार्क पिंक लगा सकते हैं, लेकिन जब मॉडल्स या ब्राइड्स हों तो कोशिश किया करें कि डार्क शेड ब्लैक की तरफ ही जाया करें, ब्राउन की तरफ ही जाया करें। तो इसी तरह आप लोग नीचे भी लाइट शेड, जो कंटोरिंग का लाइट शेड है उसके साथ कंटोरिंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं है उसके नीचे डार्क करें, आप लाइट भी कंटोरिंग कर सकते हैं। मैंने नीचे पफनेस ख़त्म करने के लिए लाइट कंटोरिंग की है। और उसके बाद देखें जी आईब्रोज़ की तरफ आते हैं। तो आईब्रोज़ आप लोगों ने, इनकी तो आईब्रोज़ बनी हुई हैं, जिनकी आईब्रोज़ नहीं बनी होती कोशिश किया करें कि पहले अपनी आप क्लाइंट की आईब्रोज़ बना लिया करें, ताकि आपकी जो मेकअप की लुक है, आंख की लुक है जो ख़ास तौर पे, वो आप लोगों से अच्छी बने और अच्छी एक लुक निकल सके। तो इसलिए आप लोग क्लाइंट को कहा करें कि प्लीज़ अपनी आईब्रोज़ बना लें। जो नहीं बनवाते फिर आप उनकी बेस के साथ ख़त्म कर सकते हैं, उनकी आईब्रोज़ को छुपा सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं और नीट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी इनकी आईब्रोज़ तो ऑलरेडी बनी हुई थी, तो हमने सिर्फ इनके अंदर फिलिंग करनी थी। हम लोगों ने शेडिंग करने के बाद इसके अंदर फिलिंग की, और आपने बिल्कुल बराबर दोनों तरफ से रखनी है। देखिए जब अब पहले आपने एक बना लेनी है, कोई भी लेफ़्ट साइड की बना लें, राइट साइड की बना लें, जो आपको ईजी लगती है वो बनाने के बाद आप दूसरी आईब्रो
बना सकते हैं और बेधड़क होकर बना के रहे, क्योंकि आपके पास बेस है, बेस वाला ब्रश है, तो सब चीज़ें हैं, आप लोग बना सकते हैं इस तरह। उसके बाद ये आते हैं लाइनर की तरफ। तो लाइनर भी इतना कोई टफ़ चीज़ नहीं है, इतनी कोई टफ़ सीन नहीं है, लाइनर इतना मुश्किल काम नहीं है। आप कोशिश किया करें, आपसे अच्छा लाइनर लगेगा। आज जी बहुत ज़्यादा फरमाइशें थी कि स्मज लाइनर लगाना है, तो मैंने कहा ठीक है जी, स्मज लाइनर की कोई एक ट्यूटोरियल अपलोड कर देते हैं। मॉडल की आंख पे स्मज लग सकता था, तो मैंने कहा चलो जी एक आज स्मज लाइनर की क्यों ना क्लास दे दी जाए इसके ऊपर। तो देखिए स्मज लगाने का कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करें प्लीज़ स्मज के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको एक तो विंग लाइनर लगाना आना चाहिए, उसके बाद विंग के बाद आपको लगाना आना चाहिए जी ब्लेंडेड लाइनर। ब्लेंडेड लाइनर अगर आपको अच्छे तरीके से लगाना आ गया तो मेरे ख्याल से आपके लिए स्मज लाइनर कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह देखें जी, हम लोगों ने एक लाइन लेनी है विंग की तरह, जो विंग की हम लोग लाइन बाहर निकालते हैं उस तरह लाइन आपने बाहर निकाल के उसके बाद अंदर वाली साइड पे सेम उसी तरह आपने दूसरी लाइन उठानी है और क्रीज लाइन तक उसको प्रॉपर फिल कर लेना है और ऊपर से स्टॉक्स निकाल के उसको आप लोगों ने ब्लेंड कर देना ऊपर की तरफ और थोड़ा सा अंदर की तरफ। अंदर वाली साइड पे कोशिश किया करें कि लाइन ना आए, जितनी आप कोशिश करेंगे अंदर वाली साइड पे लाइन ना आए, आपका उतना नीट लाइनर लगेगा। और लाइनर को अक्सर आप लोग पिक्चर्स भेज रहे होते हैं तो नज़र आ रहा होता है कि लाइनर उसके अंदर नीट नहीं लग रहा होता, आंखों के स्टार्टिंग से इनर पॉइंट से नीट नहीं लग रहा होता। वो अक्सर पानी की वजह से भी हो जाता है, लेकिन कोशिश किया करें अगर पानी भी आ गया तो दोबारा शेडिंग करके वहाँ पर आप लाइनर दोबारा रीन्यू कर दें, तो इस तरह आपका लाइनर नीट हो जाएगा। अब जब देखिए जी आप लोगों ने प्रॉपर इस तरह इसकी ऊपर को आपने ब्लेंडिंग कर दी। अब जो अंदर वाली ब्लेंडिंग है आप कोई भी शेड चूज़ कर सकते हैं, पिंक, रेड, पर्पल के साथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ऑरेंज के साथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं, येलो के साथ ब्लेंडिंग अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ वाली ब्लेंडिंग है, अंदर वाली जो लाइन को ख़त्म करना है वो आप किसी भी शेड के साथ कर सकते हैं। इस तरफ भी हम लोग उसी तरह सेम लगाएंगे, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल आपने विंग की तरह लाइन उठानी है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बात को ध्यान से सुना करें और इसको, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप जब इसको प्रैक्टिस के अंदर लेकर आते हैं ये आ जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से आप इसको बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। देखिए जी मैंने विंग की तरह लाइन उठाई और जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली साइड से मैं इसको ऊपर को लेके जा रहा हूँ, ऊपर को लेके जाने की ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, ऊपर को लेके जाने की तरफ, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अंदर को ब्लेंडिंग करूँगा। लेकिन आपने क्या करना है कि इसको देखें, मैं 2 3 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी डार्क करता हूँ। इस लाइनर को मैंने 6 7 दफ़ा डार्क किया था। तो आप लोग भी इसको डार्क किया करें, जब भी लाइनर कोई भी लाइनर लगाया करें उसको डार्क किया करें, क्योंकि लाइनर डार्कनेस के बगैर लाइनर उठता ही नहीं है। लाइनर डार्क होगा तो आँख के ऊपर उठेगा और आँख अच्छी लगेगी। तो कोशिश किया करें कि लाइनर को डार्क रखा करें अपने थोड़ा सा। और डार्क देखिए ब्लेंडिंग से थोड़ा सा वो लाइट हो जाता है, लेकिन लाइट होता है लेकिन थोड़ा होता है। उसकी जो एक आप पिगमेंट कहते हैं वो रह जाती है अपनी लाइनर की उस जगह के ऊपर। इसलिए आप घबराया ना करें जी, अब अभी लगाते हैं दोबारा उसको ब्लेंडिंग करते हैं तो वो लाइट हो जाता है। लाइट नहीं होता, उसकी जो ब्लैक पिगमेंट है वो वहाँ पे और ज़्यादा होती जाती है। तो आप भी इसी तरह, मैं पिंक कलर और ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ और पर्पल थोड़ा सा मैंने मिक्स किया था। आप भी पिंक, ऑरेंज और पर्पल के साथ आप मिक्सिंग करके इसको अंदर की तरफ, जो अंदर वाली लाइन है उसको ब्लेंड कर सकते हैं। और बाइट से आप लोगों ने बिल्कुल उसको, आपने इसको बेस के साथ रगड़ के ब्लेंड कर लेना है और लाइन को ख़त्म कर देना, जो लाइन बाइट वाली लाइन आ रही होगी। अब आते हैं जी ब्रो बोन के हाइलाइटर की तरफ। तो ब्रो बोन का हाइलाइटर भी आपको पता है कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल जो ब्रो बोन है उसके साथ साथ आप लोगों ने हाइलाइटर लगाना होता है और कोशिश किया करें कि आपके पास हाइलाइटर अच्छा हो, शार्प हाइलाइटर हो, क्योंकि ब्रो बोन के ऊपर हाइलाइटर शार्प ही अच्छा लगता है। लाइट हाइलाइटर हर ब्रो बोन के ऊपर अच्छा नहीं लगता, ज़्यादातर शार्प आईब्रोज अच्छी लगती हैं। अब देखें जी मेरा थोड़ा सा ब्रो बोन का हाइलाइटर नीचे आ गया था, मैं इसको ब्लेंड करके ऊपर वापस लेके जा रहा हूँ। अब देखें जी हम लोगों ने कुछ भी नहीं अभी किया, आइस को स्केच दिया और मस्कारे की तरफ आते हैं। तो मस्कारा आप लोगों ने भर भर के लगा लेना है। डिफरेंट मस्काराज हैं मार्केट के अंदर, आपका जो दिल करता है वो मस्कारा यूज़ करें, लेकिन अच्छा मस्कारा होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए और आपकी लैशेज़ को जोड़े ना कम अज़ कम। देखिए ऑलरेडी जो मॉडल्स आती हैं हमारे पास ये मस्कारा लगा के आती हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे मस्काराज होते हैं कि जो इनकी लैशेज़ को जोड़ते नहीं हैं। इसी तरह का मस्कारा आप भी कोई अच्छा सा ले लें, ये गबरीनी का मस्कारा है, आप लोग भी ले सकते हैं। और जी हम लोगों ने इन माशाल्लाह इन मॉडल की तो अपनी आई लैशेज़ बहुत गहरी थी और आप देखें जी मैंने इनको मस्कारा लगाया तो देखें कितनी प्रोमिनेंट की लैशेज़ हो गई हैं। इसी तरह आप लोगों ने नीचे भी मस्कारा लगा लेना है और ध्यान से लगाना है। कोशिश किया करें कि नीचे ना लगे, काम को ऐसा नीट करने की कोशिश किया करें। 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा लग भी जाता है तो चौथी 5वीं दफ़ा कोशिश किया करें कि आपका
जो आपकी चीज़ें हैं वो नीट होना स्टार्ट हो जाएँ। देखिए जी, ये थोड़ा सा मैंने इनका फेस पकड़ के दिखाया कि कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा मोबाइल में भी हम लोग देखते हैं, शीशे के अंदर, मिरर के अंदर भी देखते हैं कि लुक कैसी निकल रही है। तो आप भी कोशिश किया करें कि थोड़ी देर बाद देखा करें कि आपकी लुक कैसी निकल रही है, दोनों आँखें बराबर हैं, नहीं बराबर, क्या इश्यूज़ है। आईब्रोज़ को देखा करें। तो लैश की तरफ, लैश मैंने कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगाई, मैंने पार्टी मेकअप वाली सिंपल सी लैश लगाई क्योंकि इनकी अपनी लैशेज़ बहुत हैवी थी। तो इसलिए हमें, अगर हम लोग और हैवी करते तो वो आँख की जो लुक थी वो ख़राब हो सकती थी, वो मज़ा नहीं आना था। इसलिए मैंने नॉर्मल सी लैशेज़ लगाई। इनर कॉर्नर की तरफ आते हैं तो इनर कॉर्नर आप सबको पता है कि इनर कॉर्नर कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जैसे आपकी आंख आ रही होती है, डी बन रहा होता है, वैसे डी की तरफ सीधा नीचे आने दिया करें और अंदर से उस लाइन को मिला दिया करें। जब उस लाइन को मिलाएंगे तो वो आपका इनर कॉर्नर बन जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा सा जी कोई डार्क शेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, पिंक, पर्पल या डार्क ब्राउन करना चाहते हैं या ब्लैक करना चाहते हैं तो आप ब्लैक कर सकते हैं। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। नीचे जब तक काम नहीं होता तब तक एक्चुअली आँख उठती भी नहीं है, तो नीचे थोड़ा सा कोशिश किया करें कि काम अच्छा किया करें और नीट किया करें। देखिए, आप लोग जब काम करें तो आपको कोशिश किया करें कि साथ साथ काम नीट हो जाए। और इसके बाद आते हैं जी हाइलाइटर की तरफ। तो हाइलाइटर लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को पता है कि ओपन पोर्स वाली स्किन पे हाइलाइटरिंग नहीं करनी होती। ओपन पोर्स जब आप हाइलाइटनिंग करते हैं तो आपके ओपन पोर्स और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि उस स्किन के ऊपर हाइलाइटनिंग ना किया। इसलिए जी आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि आप लोग हाइलाइटनिंग उसके ऊपर ना किया करें, ओपन पोर्स स्किन के ऊपर ना किया करें। हाइलाइटर की, आप नोज़ के ऊपर हाइलाइटर बिल्कुल आपने ब्रीक सी लाइन लगानी होती है, पूरे नोज़ के ऊपर नहीं लगाना। पूरे नोज़ के ऊपर लगाएंगे तो वो बुरा लगेगा हाइलाइटर। कोशिश क्या करेंगे ब्रीक सा बिल्कुल लगाया करें और ज़्यादा ओवर जो ना लगे। फ़ोरहेड पे भी हाइलाइटिंग कर लेनी चाहिए आपको। लिप्स पे हम लोग हाइलाइटिंग इसलिए करते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए लिपस्टिक लगाना आसान हो जाए, लिपस्टिक लगाना उनको टफ़ ना लगे, उनको मुश्किल ना लगे, तो इसलिए हम लोग हाइलाइटिंग कर लेते हैं। आप पहले प्रॉपर तरीके के साथ लिपस्टिक लगा लिया करें। जब आपको लगे कि आपने प्रॉपर तरीके के साथ लिपस्टिक लगा ली, उसके बाद आप आगे आ जाया करें। आगे आने के बाद आप देखा करें कि अब आपकी शेप कहाँ से अनइक्वल है, कहाँ से अनबैलेंस है, तो आप उसको सही कर सकते हैं आप। उसके बाद जी देखिए, मैं ऊपर वाली साइड पे आता हूँ। तो ऊपर वाली साइड पे मैं पहले प्रॉपर लिप्स बना लेता हूँ और नीचे से पहले बनाता हूँ। सबसे पहले एक साइड, जो बेशक मैं स्टार्ट करूँ नीचे वाले पहले बनाता हूँ या ऊपर वाले पहले बनाता हूँ, मेरी आदत है एक साइड पहले प्रॉपर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा दूसरी साइड बनाता हूँ। तो आप भी कोशिश क्या करें कि पहले एक साइड बना लिया करें, उसके बाद आपका जो दिल करे आप ऊपर वाला बना लिया करें या नीचे वाला बना लिया करें। तो अब इस तरह जी आप प्रॉपर लिप्स को फिल कर लिया करें। जब प्रॉपर लिप्स को फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप आगे आया करें और आगे आकर के देखा करें कि आपका लिप्स कहाँ से अनइक्वल है या कहाँ से अनबैलेंस है, आप उसको उसके बाद कर सकते हैं। जी थोड़ा सा मैंने शेड लगाया, इन शेड को मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया इस शेड के ऊपर, तो मैंने इसके अंदर फिर दोबारा जी मैंने कहा कि इसके अंदर कोई और क्यों ना शेड ऐड किया जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जी ब्राउन शेड्स, मैंने सोचा कि ब्राउन थोड़ा सा शेड ऐड करें, और ये देखें जी मैं ब्राउन थोड़ा सा शेड ऐड कर रहा हूँ। देखें लिपस्टिक का कलर कितनी जल्दी चेंज हुआ। तो आप लोग भी इस तरह अपने कलर्स बना सकते हैं। आप लोगों को कलर्स मिक्सिंग आनी चाहिए। जब तक कलर मिक्सिंग लिपस्टिक की या आई शेड की नहीं आएगी तब तक आप लोग कलर मिक्सिंग नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके के साथ। आपको कलर मिक्सिंग आएगी तो वो बहुत आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और आप लोग देखें, मैं जिस तरह मैं अब इनकी लिप्स का कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कलर ऐड करूँगा तो ये कलर आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड किया। मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको शार्प करूँ, आईब्रोज़ कह रहा हूँ, लिप्स को। तो आप लोग इस तरह लिप्स को कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ब्राउन प्रॉपर ब्राउन कलर है ये, आप इसके बाद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और लिप्स आपके मैट की तरफ चले गए तो आप कोई भी अपना लिप ग्लॉस ऐड कर सकते हैं। लिप ग्लॉस जब ऐड करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जी हमारे माशाल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा लड़कियां स्टूडेंट्स और आई हैं, और उम्मीद करेंगे कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर अब कोशिश करते हैं अपनी कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर लाइव जाया करें, लेकिन नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा रश होता है। आजकल भी बहुत रश था, आज भी बहुत रश था, कोई 15-20 मेकअप से और मेरे ख्याल से, और उसके बाद मॉडल्स थी। तो इस तरह कर के थोड़ा सा टफ़ टाइम हो जाता है हमारे लिए, तो फिर हम लोग लाइव नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये शूट किया, ये लुक निकाली। और देखें जी अब मैंने लिप्स के ऊपर थोड़ा सा वो भी कर लिया, यूज़ किया, लिप ग्लॉस भी यूज़ किया। अब आते हैं जी थोड़ा सा शिमरी शेड की तरफ। तो बिल्कुल जब तक आंखों के ऊपर शिमरी शेड ना लगे मेकअप के अंदर तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। देखें जैसे ही शिमरी शेड लगता है तो आंखों की लुक ही चेंज हो जाती है, आंखें उठ के आती हैं एक दफ़ा, मज़ा आता है आंखों का। आप लोग भी इसी तरह काम किया करें, दोबारा से अगेन एंड अगेन इसको नीट किया करें। और ये है जी हमारी आज की फ़ाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी लगी है और कौन कौन सी आप लुक्स देखना चाहते हैं। आप लोगों के लिए ज़रूर वो लुक्स करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और जी अल्लाह हाफ़िज़।